नमस्ते बच्चों। एडिट लिंक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम विनय के पद कविता जो तुलसीदास द्वारा लिखित है वो पढ़ेंगे, जो हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है कि कवि का जीवन परिचय लिखिए, तो कवि के बारे में शॉर्ट में आपको जानकारी देनी होगी जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास राम के भक्त थे, मतलब राम की वो बहुत भक्ति करते थे, राम को बहुत मानते थे। रामचरितमानस, ये याद रखना, ये उनका बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इतना ही नहीं, ये जो है उसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में होती है। मतलब सोचो कि कितना ये प्रसिद्ध लोकप्रिय ग्रंथ रहा होगा, बहुत ही। वैसे और भी उनकी कई ग्रंथ संग्रह प्रसिद्ध है, जैसे दोहावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका, जानकी मंगल आदि इनके प्रमुख ग्रंथ है जो प्रसिद्ध है। इसलिए कवि तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। जो सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, वैसे पूरे साहित्य को प्रकाश देने वाला कवि मतलब तुलसीदास। और विनय के पद, यह कविता तुलसीदास जी ने ही लिखी है, जो आज हम पढ़ेंगे। अब ये जो कविता है ब्रज भाषा और बोली भाषा में है, जो सीधी हिंदी नहीं है। इसलिए आपके पास टेक्स्ट बुक, पेंसिल का होना बहुत अत्यावश्यक है। अगर आपके पास नहीं है तो पॉज करके आप पेंसिल और टेक्स्ट बुक लेकर आइएगा, और एक्सप्लेन करते समय मैं जो भी वर्ड का मीनिंग लिखूंगी उसी समय आपको या तो नोटबुक में या तो उसी समय टेक्स्ट बुक में लिखना है। तब आपको कविता का अर्थ समझ में आएगा। जब कविता का अर्थ समझ में आएगा तो आप हर क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। ओके, कविता का नाम है विनय के पद, जिसके रचयिता है तुलसीदास, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? हिंदी जगत का सूर्य। अब हमें इसका केंद्रीय भाव भी लिखना होता है, मतलब पूरी कविता की समरी। अगर हमें एक लाइन में लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन पदों में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव, मतलब जो देव को बहुत मानते हैं, उनकी महिमा का गुणगान किया है, मतलब उनकी महानता बताई है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो राम को कितना मानते थे। अब पहला पद और दूसरा पद, ऐसे दो पद है, इसमें हम एक एक पद का अर्थ देखेंगे। पहले हम कठिन शब्द का अर्थ आपको बताएंगे, वो आप लिख लेंगे। उसके बाद हम एक एक लाइन का सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। हम धीरे धीरे ही जाएंगे ताकि आप बच्चे मेरे स्पीड में उसका अर्थ लिख पाएंगे। अगर आप अर्थ लिख पाएंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। अब पहला पद जो है, इसमें कवि तुलसीदास जी ने हमें क्या बताया है। अब आप क्या करोगे कि वो जो पहला पद है उसके राइट हैंड साइड पे एरो करके आप क्या लिखेंगे? इस पद में कवि ने श्री राम की दयालुता का और उदारता का वर्णन किया है। 2 पॉइंट। आपने शॉर्टकट में लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ आपने दयालुता और उदारता लिखा तो उसको आप एक्सपांड कर पाएंगे। पहले पद में कवि तुलसीदास जी ने श्री राम की दयालुता का और उदारता का वर्णन किया है। ओके, अब जैसे मैंने आपको कहा, क्या कहा कि आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और आप एक एक वर्ड का पहले मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद में आपको एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगी। अब पहली लाइन देखो, मैंने आपको क्या कहा, पहले पद में क्या दिया है? श्री राम की दयालुता का और उदारता का वर्णन। पहली लाइन देखो, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे, दिन पर राम सरिस को नाई। 2 लाइन में कठिन शब्दों का अर्थ देखो। ऐसो मतलब ऐसा,
को मतलब कौन, उदार मतलब बड़ा दिल वाला, और माही मतलब में। फर्स्ट लाइन में कठिन अर्थों मैंने बताया। सेकंड लाइन, बिनु सेवा जो द्रव्य, बिनु सेवा मतलब बिना सेवा करके, द्रव्य का मीनिंग लिखो दया करना। दीन पर, दीन मतलब गरीब, अगर दी की मात्रा छोटी होती है तो उसका अर्थ होता है डे, दिवस, लेकिन ये मात्रा बड़ी है उसका अर्थ है गरीब। राम सरिस को नाई, सरिस मतलब के जैसा, को कोई भी, नाही नहीं है। अर्थ लिखकर हो गए होंगे। दोनों लाइन का अर्थ देखो एकदम सिंपल सा है। इस पद में कवि तुलसीदास कहते हैं इस संसार में श्री राम के समान उदार दयालु कोई भी नहीं है। क्यों ऐसे कहा है कि वो बहुत उदार है, दिल वाले हैं? सेकंड लाइन देखो, बिनु सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरिस को नाई, जो दिन दुखियों पर बिना सेवा के ही कृपा करता है। मतलब वो ये उम्मीद नहीं रखता है कि अगर मेरी कोई सेवा करे तो ही मैं उन पर कृपा करूं। कोई सेवा करे या ना करे, राम जी जो है वो हर गरीब पर दया करते हैं। इसलिए राम के जैसा दयालु उदार इस संसार में कोई भी नहीं है। इधर जो जग है उसका मतलब संसार। फिर से एक बार देखिए, अगर कहीं रह गया होगा लिखना तो लिख दीजिए। कवि कहते हैं इस संसार में श्री राम के समान उदार कोई भी नहीं है। सेकंड लाइन, जो दिन दुखियों पर बिना सेवा ही कृपा करते हैं। समझ में आया? थर्ड लाइन थोड़ी डिफिकल्ट है इसलिए और भी धीरे। जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावन मुनि ज्ञानी। अब देखो, जो मतलब जो, गति मतलब मोक्ष, जोग मतलब योग, विराग मतलब साधना, जतन मतलब प्रयत्न, करी करना, नहीं नहीं, पावन पवित्र, मुनि ज्ञानी मतलब जो बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े ऋषि और मुनि लोग थे, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए हठ योग करते थे या कोई न कोई साधना करते थे जिससे उनको मोक्ष प्राप्त हो। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने योग साधना वैराग्य जैसे उपाय किए, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। बहुत कोशिश की, जैसे मैंने बोला कोई हठ योग करता था, कोई तपस्या करता था ताकि उसकी साधना सफल हो। इतना प्रयास करने के बावजूद उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन प्रभु राम को जो मोक्ष प्राप्त हुआ था। अब सेकंड लाइन, सो गति, सो मतलब वह, गति मतलब मोक्ष, देत मतलब दिया, देत मतलब दे दिया, गिद्ध सबरी दो अलग अलग है। अब ये गिद्ध, इसको इंग्लिश में वल्चर कहते हैं, जिसको जटायु भी कहते हैं।
जैसे एक रामायण का पात्र है, ये आपको शायद पता होगा, आपने अभी अभी रामायण सीरीज देखी होगी। जब रावण सीता का हरण करता है और उसको लंका ले जाता है, तो रावण सीता को कहाँ ले गया उसका पता ये गिद्ध मतलब जटायु राम जी को देता है। लेकिन राम आने से पहले वो रावण के साथ युद्ध करता है ताकि वो सीता को बचा सके, लेकिन वो उस युद्ध में घायल हो जाता है। लेकिन श्री राम आने तक वो अपना प्राण नहीं छोड़ता है और श्री राम को ये बताकर कि ये इस दिशा में रावण जी सीता को ले गए हैं। ये है गिद्ध जटायु, एक सामान्य सा पक्षी। उसके बाद सबरी मतलब शबरी, ये भी राम भक्त थी। एक आदिवासी महिला थी ये, जो जंगल में रहती थी, बहुत भक्त थी वो राम की। इसलिए उनको जब पता चला कि इस रास्ते से राम आ रहे तो उनकी बड़ी बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको भी बताना था, क्योंकि उनको भी पता था कि यहाँ लंकापति रावण सीता को ले गया है। इसके लिए वो बहुत भक्त थी। इसलिए क्या करते पता है, वो आपको स्टोरी पता होगी उसको, कि वो बेर चक चक के देखती है, जो मीठे पेड़ है वो राम को रखती है, इतनी वो राम भक्त थी। अब ये जो दो सामान्य व्यक्ति है, कौन, गिद्ध मतलब जटायु और शबरी, तो भगवान राम ने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले क्या बोला कि बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों ने योग साधना वैराग्य तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिला। और यहाँ राम ने गिद्ध जैसा पक्षी तथा जंगल में रहने वाली एक सामान्य स्त्री, कौन, शबरी, उनको वो मोक्ष दे दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो लोगों ने क्या कर्म किए हैं, बिना सोचे उन्होंने उनको मोक्ष प्राप्त कर दिया। नेक्स्ट लाइन, जो संपत्ति, संपत्ति मतलब धन पैसा, 10 शीश मतलब सिर, अरब करी, अरब मतलब अर्पण, करी मतलब करना। क्या अर्पण किया, 10 शीश। ये जो रावण है, इस रावण को मोक्ष प्राप्त चाहिए थी, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर को वर मांगा कि मुझे सोने की लंका चाहिए। इसलिए शिवजी ने क्या कहा कि आपको आपके सिर जो है वो अर्पण करने पड़ेंगे। तो ये जो लंकापति रावण है, ये अपने 10 सिर भगवान शिव जी को अर्पण करने के लिए तैयार हो गए और वो 10 शीश अर्पण करी रावण शिव पहलिनी। रावण मतलब पता है रावण, और शिव मतलब शंकर। मतलब जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर शिव जी को अर्पण किए, उसके बाद वो संपत्ति प्राप्त की। कहने का मतलब क्या, कि रावण को संपत्ति प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत, काफी प्रयास करना पड़ा। इतने प्रयास से प्राप्त की हुई संपत्ति अति सकुच सहित प्रबोधिनो, अति सकुच मतलब बिना अभिमान के। उनको अभिमान नहीं था कि मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, फिर मैं वो कैसे दे दूं विभीषण को, लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने वो संपत्ति विभीषण को दे दी। लाइन का अर्थ है, जो संपत्ति 10 शीश अरब करी रावण शिव पहलिनो। ये लाइन का अर्थ है, जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिरों को शिव पर चढ़ाने के बाद प्राप्त किए, इतनी बड़ी संपत्ति को श्री राम भगवान ने विभीषण को बिना अभिमान के दे दिया। तुलसीदास सब भांति
सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। इसके ऊपर की जो लाइन है शायद मैंने उसका अर्थ बताया आपको। सो संपदा मतलब वही संपत्ति। विभीषण मतलब ये रावण का भाई। अति सपूच मतलब बिना अभिमान के। प्रभु दीनी मतलब प्रभु रामचंद्र ने दे दी। क्या दे दी? संपत्ति। कौन सी? जो रावण ने शिव जी पर अपने 10 शीश अर्पण करके प्राप्त की थी। किसने दे दी? भगवान रामचंद्र ने। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। ये लाइन अपने मन के लिए कह रहे हैं। कौन? तुलसीदास। सब भांति मतलब सब प्रकार के। सकल मतलब सारे सुख जो तुम हम प्राप्त करना चाहते हैं। चाहसी मतलब चाहना। मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं किसको? मन को। तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं यदि तुम सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहते हो तो नेक्स्ट लाइन, तो भजो राम मतलब राम का भजन करो। क्यों? काम सब पूर्ण कर मतलब अगर आप राम जी का भजन करोगे तो आपका सारा काम पूर्ण हो जाएगा। क्यों? कृपा निधि तेरो। ये भगवान रामचंद्र जी जो है वो कृपा निधि है, वो दया के सागर है। अब दया का सागर कितना बड़ा, बहुत अथाह है, जिसका कोई थाम पता नहीं कहां से कहां तक फैला है। उतनी दया प्रभु रामचंद्र जी दुनिया पर करते हैं, लोगों पर करते हैं। इसलिए अगर आपको सुख चाहिए सारे प्रकार के तो क्या करना है? आपको भगवान का भजन करना है। कौन? भगवान रामचंद्र जी। क्यों? क्योंकि अगर आप उनका भजन करोगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको इच्छा पूर्ति के लिए क्या करना है? भगवान रामचंद्र जी का भजन करना है। पहला पद अपना ये हुआ। आप एक काम कीजिए, एक बार वापस हर डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग मैं आपको कहती हूँ। अगर बाय चांस रह गया होगा तो आपको लिख लेना। अभी मैं क्या करती हूँ, पहले सारे डिफिकल्ट वर्ड के अर्थ बताती हूँ, फिर लाइन वाइज अर्थ बताती हूँ। ओके, पहली लाइन, ऐसो ऐसा, को कौन, उदार बड़े दिल वाला, जग संसार माही में, बिनु सेवा जो द्रवे, द्रवना दया करना, दीन गरीब, सरीस के जैसा सॉरी सरीस मतलब के जैसा या समान, को नहीं कोई नहीं। थर्ड लाइन, जो गति गति मोक्ष, जोग योग, विराग वैराग्य सन्यासी, जतन प्रयत्न, करी मतलब करना, पावन पवित्र, मुनि ज्ञानी मतलब जो बड़े बड़े
ज्ञानी लोग थे, ऋषि मुनि थे। नेक्स्ट लाइन, सो वह, गति, फिर से वही वर्ड, मोक्ष, देत दिया, गिद्ध, क्या कहा था मैंने आपको, इंग्लिश में उसको भज्जर कहते हैं, और गिद्ध का दूसरा नाम है जटायु, सबरी, शबरी, कहू, कहना, प्रभु, प्रभु, परमेश्वर, देवता, ईश्वर, भगवान, बहुत जीव जानी, जीव मतलब हृदय, जो संपत्ति, संपत्ति धन, 10 शीश जो रावण के थे, अर्प करी, अर्पण करना, रावण, रावण लंकापति, शिव, शिव जी, शंकर जी, लिनी, लिनी लेना, सो संपदा वही संपत्ति, विभीषण जो रावण का भाई था, कहे मतलब कहे मतलब को दे दी, अति सकुच बिना अभिमान के, प्रभु दीनी, प्रभु रामचंद्र ने दे दी, तुलसीदास सब भांति, सब भांति सब प्रकार के, सकल सारे, चाहसी चाहते हो, मन मतलब मन, दिल, हृदय, मेरो मतलब मेरा, तो भजू राम, भजू भजन करो, किसका, राम का, काम सब पूरन, पूरन पूरा, कृपा निधि तेरो, कृपा निधि किसको कहा है, श्री राम को, और कृपा निधि का मतलब मैंने क्या कहा, दया का सागर। अब मैंने आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताया। अब एक एक लाइन का अर्थ वापस। पहले पदों में कवि ने क्या बताया है, श्री राम जी की दयालुता का और उदारता का वर्णन किया है। श्री राम की दयालुता का और उदारता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि, ध्यान से सुनो, कवि कहते हैं इस संसार में भगवान राम के समान उदार कोई भी नहीं है। फर्स्ट लाइन का। सेकेंड लाइन, जो दिन दुखियों पर बिना सेवा ही कृपा करते हैं। थर्ड लाइन, जो मोक्ष बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों ने, कोई ऋषियों ने साधना की, कोई ऋषियों ने हठ योग किया, क्यों, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, फिर भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी। लेकिन राम ने, फोर्थ लाइन, गिद्ध जैसे पक्षी को और या तथा जंगली रहने वाली या जंगल में रहने वाली आदिवासी सामान्य स्त्री कौन, शबरी को मोक्ष दे दिया। उन्होंने उस समय ये भी नहीं सोचा कि उनके कर्म क्या थे, बस मोक्ष देना था, उन्होंने दे दिया। फोर्थ लाइन, जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिरों को शिव पर चढ़ाने के बाद प्राप्त किया, मतलब लंका का वो मालिक था या लंकापति था ऐसा हम कहते हैं, लेकिन लंकापति बनने के लिए या सोने की लंका प्राप्त करने के लिए रावण को काफी प्रयास करना पड़ा था। क्या करना पड़ा कि उन्होंने भगवान शिव जी के सामने अपने 10 सिर अर्पण करने का सोचा, लेकिन वो संपत्ति प्राप्त करना था, उनको मिली भी वो। मतलब जो संपत्ति रावण ने शिव जी पर अपने 10 सिर चढ़ाने के बाद प्राप्त किए, सो संपदा
मतलब वही संपत्ति या उसी संपत्ति को विभीषण कहे अति सकुच सहित प्रबोधिनी, वही संपत्ति को भगवान रामचंद्र ने विभीषण को बिना अभिमान के दे दी। नेक्स्ट लाइन, तुलसीदास कहते हैं अपने मन को, हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो क्या करना है? नेक्स्ट लाइन, तो भजो राम, तो हमें भगवान राम का भजन करना है। क्यों करना है? क्योंकि श्री राम की कृपा से ही हमें वो सब सुखों की प्राप्ति हो सकती है, या हमारे सब काम उनके द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दया निधि है, वो कृपा का सागर है, वो दया का सागर है। जैसे मैंने आपको कहा कि सागर बहुत अनंत होता है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान राम की दया का भी कोई अंत नहीं था। इतनी दया वो सब लोगों पर करते थे। यहाँ पर अपना फर्स्ट पद जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, हाँ, और एक बात, अब आप क्या करेंगे, तुलसीदास का जीवन परिचय और विनय के पद का केंद्रीय भाव, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि इस कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ओके।